चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आर्थिक आधार पर जारी रहेगा 10% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, उस पर मुहर लगा दी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में 3 जज हैं, 5 में से 2 जजों ने असहमति जताई और 3 जज इसके लिए सहमत नजर आए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर अब लग चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य वर्ग के लिए ये 10% आरक्षण जो है वो देना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों में से 3 ने सहमति और 2 ने असहमति दिखाई। कि संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। जिस तरीके से आज जो जजमेंट आया है, जो 103 अमेंडमेंट था उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि 103 अमेंडमेंट में ये एक्सक्लूड कर दिया था ओबीसी एससी एसटी को, तो ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी को। इस इशू को लेके याचिका फाइल हुई थी कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, मगर जिस तरीके से एक्सक्लूजन हुआ है ये गलत हुआ है, जिसको माइनॉरिटी जो व्यू आया है चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र भट्ट का, उन्होंने इस चीज को माना है। ये फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था। उसके बाद में एसएलपी यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनंद फानन में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। 16 दिसंबर 1992 को इंदिरा साहनी जजमेंट आया और उसमें सीलिंग लगा दी गई थी कि 50% का आरक्षण किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं हो सकता, पार नहीं हो सकता। आज कैसे पार हो गया? मैं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूं। मैं सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई? ये सवाल मैं आज करता हूं। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब एससी एसटी ओबीसी का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता का मैं मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है, 85% के लिए अकाउंटेबल है, एससी एसटी ओबीसी के लिए अकाउंटेबल है। ये कोई भगवान नहीं। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ी कुछ और जानकारियां हम दिखाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर अब मुहर लगा दी है। 5 जजों की पीठ थी, जिसमें से 5 में से 3 जजों ने सहमति जताई है और 2 जज असहमत इस पर दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हमने आपको बताया कि 3 जज सहमत थे और 2 जज असहमत नजर आए। जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने इस आरक्षण को लेकर सहमति जताई है, तो वहीं चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट आरक्षण के खिलाफ नजर आए हैं। मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में 103वां संशोधन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले संविधान में 103वां संशोधन जो है वो किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही करार दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जनवरी 2019 में मोदी सरकार संविधान में 103वां संशोधन लेकर आई और ईवीएस आरक्षण क्या है, ईवीएस कोटा क्या है, आपको बता रहे हैं। इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण जो है वो रखा गया है। कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अभी देश भर में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो 50% के अंदर ही होता है। सामान्य वर्ग का 10% कोटा इस 50% सीमा के बाहर है। जनवरी 2019 में आपको बता दें कि ये जो है वो लेकर आया था। सुप्रीम कोर्ट को क्या तय करना था, सुप्रीम कोर्ट को क्या तय करना था वो अब आपको बताते हैं। क्या निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे देने की अनुमति देना, ये तय करना था। एससी, एसटी, ओबीसी को दिए जाने वाले कोटे से ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर रखना क्या संविधान के अनुरूप है या नहीं, ये तय करना था। क्या 103वें संशोधन को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कहा जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना था। और क्या निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा देने अनुमति सही देने वाला संवैधानिक है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना था। जिसके बाद आज जो ये फैसला है वो आया है। 5 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया। आर्थिक रूप से कमजोर किसे माना जाएगा, ये आरक्षण सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य वर्ग है उन्हें दिया जाएगा। यह आरक्षण सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर उन लोगों को यह आरक्षण दिया जाना है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सामान्य वर्ग के ऐसे लोगों को नौकरियां और शिक्षा में 10% आरक्षण दिया जाता है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को ही दिया जाता है। तो 5 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें से 3 जज जो हैं वो इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में हैं और 2 जज असहमत नजर आए हैं, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया।